नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम एक बात आपको बताते हैं कि कितनी जद्दोजहद और कितने रिसर्च वर्क के बाद हम आप लोगों के लिए रोज नित्य नए टॉपिक्स जो है वो चुनकर लेके आते हैं, जिनको जानने के बाद, जिनको समझने के बाद आप अपने आप को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सको, आप अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सको, आप किसी भी तरह के अंधविश्वास में ना पड़कर चीजों को जानकर और उसके बाद किसी भी चीज पर आप विश्वास करें। कल हमने आपको बताया था पितृपक्ष की शुरुआत कल से हो चुकी है और आज हम पितृपक्ष के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इस बार जो पितृपक्ष है, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, 20 सितंबर 2021 सोमवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ हो चुके हैं और पितृपक्ष का समापन जो है वो 6 अक्टूबर 2021 को होने वाला है। तो इन 16 दिनों की 16 ऐसी बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन 16 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ज्यादा देरी ना करते हुए आचार्य जी को सीधा अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय श्री राम, जय माँ भारती। पितृपक्ष चल रहा है, कल पूर्णमासी थी। देखा जाए तो कल का जो दिन है ये उन दिव्य आत्माओं के लिए था जिनका मृत्यु पूर्णमासी को हुई, लेकिन सही मायनों में जो श्राद्ध का समय है वो आज से शुरू होता है। और हम जो आपको आज लेके आए हैं बड़ा हॉट कॉक है ये, क्योंकि पितृपक्ष में अपने पितरों को हम अगर उनके निमित्त कुछ देते हैं तो निश्चित तौर से उनकी जो आत्मा है वो शांत होती है और उनका, क्योंकि पितृ भी देवता बन जाते हैं, उनका आशीर्वाद, उनका सब कुछ हमें प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से हमें भी संतान, संपत्ति, हमारा वकार, सब कुछ हमें प्राप्त होता है। 17 इस बार 17 दिन का पितृ दिवस है और हम 16वें दिन आपसे 16 दिन पहले आपसे इस विषय में बात कर रहे हैं। वैसे तो मैंने कल आपको सब कुछ बताया था, लेकिन 16 दिन के बारे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज 21 तारीख है और मतलब ये मानिए असौच का महीना आज से शुरू हो गया है और इसी महीने के अंदर आपको दशहरा भी मिलेगा, नवरात्रि भी मिलेगी, तो सभी कुछ इसी महीने के अंदर होना है। अगर हम इस समय श्राद्ध मना रहे हैं तो जैसे ही शुक्ल पक्ष आएगा तो नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी, देवी दुर्गा की हम स्तुति करना शुरू कर देंगे और उससे भी आपको पहचान कराएंगे कि कैसे, कौन से, कितने दिन में कौन सी देवी की पूजा करने से हमें क्या मिलता है। तो हम आप चलते हैं अपने पितरों के पक्ष में बात करने के लिए, जो आज से सही महीने में शुरू हुआ है। वैसे पूर्णमासी का जिनका होता है वो कल हो चुका है जी। तो अब हम श्राद्ध की बात करेंगे तो सबसे पहले करेंगे तर्पण कर्म। तर्पण करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्रद्धा और तलून या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण का प्रकार 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 देव तर्पण, नंबर 2 ऋषि तर्पण, नंबर 3 दिव्य मानव तर्पण, चौथा दिव्य पितृ तर्पण, पांचवा यम तर्पण और छठा मृत्यु पितृ तर्पण। हम लोग सभी के लिए तर्पण करते हैं मित्रों। नंबर 2 पितृदान कर्म। चावल को गलाकर, गलने के बाद उसके चावल का, गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल गोल पिंड बनाए और जनेऊ को दाएं कंधे पर पहनकर दक्षिणी ओर मुंह करके उन पिंडों को पितरों को अर्पित करने को ही पिंडदान कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि चावल के बने पिंड से पिंड लंबे समय तक संतुष्ट रहकर हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर पितृदोष होता है, ये उनके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि जिसके अंदर खर्चा कुछ नहीं हो और काम भी आपका पक्का और बढ़िया हो जाए। क्योंकि अक्सर कुंडली में देखते हैं चंद्रमा या सूर्य राहु केतु से पीड़ित होता है, तो इस क्रिया को करने से हमारा ये दोष खत्म हो जाता है और हमको बल प्रदान होता है, हमारे सम्मान की रक्षा होती है और हमारे धन दान संपत्ति की रक्षा होती है। पंचबली कर्म होता है। इसके बाद श्राद्ध में पंचबली कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ है बलि देना। बलि की बात मानो तो भोजन कराना भी बलि है। श्राद्ध में गोबलि, श्वान बलि, गोबलि गाय को जाता है, श्वान बलि कुत्ते को जाता है, काग बलि कौवे को जाता है, देव बलि देवताओं को जाता है। अब पिपला आदि जो कर्म किया जाता है वो ब्राह्मण को किया जाता है। पितृ
पक्ष के दौरान कौवों को प्रतिदिन खाना डालना चाहिए। मान्यता है कि हमारी पूर्वज कौवे के रूप में धरती पर आते हैं। जी तो बता दूं, कौ जो ये कौवे है ना, इनको धरती पर होने वाले भूकंप या किसी भी आपदा का पता किसी भी मानव से, किसी भी मशीन से पहले लग जाता है। ये बिल्कुल सत्य समझ लेना। अगर किसी शहर के अंदर भूकंप आने वाला हो तो उस शहर में कुत्ते आधे घंटे पहले रोने लगते हैं। यह सच है, ये बिल्कुल आप इसको आजमा के भी देख सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन होता है। पंचकर्म कर्म के बाद ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भरकर भोजन करा के संतुष्ट किया जाता है। दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसनी होना जरूरी है, यानी कि वो कोई भी ऐसा ऐब ना करता हो जिससे उसके अंदर सर पैदा होता हो, उसको तामसिकता पैदा होती हो। जी ब्राह्मण का निर्वसनी होना जरूरी, और ब्राह्मण ना हो तो अपने ही रिश्तेदारों को जो शाकाहारी हो उनको भोजन करा के भी आप तर्क कर सकते हैं। ऐसे में यदि किसी के दोहता हो, बेटी का बेटा हो, तो वो सर्वमान्य पुरोहित होता है घर का। इसके बाद होता है 10 प्रकार के दान, जैसे हम जूते चप्पल दान दे सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं, छाता दान दे सकते हैं, काले तिल दान दे सकते हैं, घी दान दे सकते हैं, गुड़ दान दे सकते हैं, नमक दान दे सकते हैं, स्वर्ण चांदी और गोभूमि, ये हम दान देंगे तो पितरों को सीधा इसका लाभ मिलता है। जैसे जिसकी समर्थ है, आप अपने मन, अगर आप कुछ भी दान करना नहीं चाहते तो अपने मन को आप साधिए और भगवान से कहिए कि मैं अपनी निष्ठा से दान दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वो दान भी आपका लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप सारा सामान दान दे तभी आपका कुछ होगा। कोई भी एक सामान दान दीजिए अपने पितरों के निमित्त, जो आप श्रद्धा से देंगे वही उनको लगेगा। श्राद्ध में जो लोग भोजन कराने में अक्षम हो वे अमान्य दान दे सकते हैं, यानी कि मन से दान दे सकते हैं। इसके अंदर अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाले सामान की मात्रा तय होती है, वही हम दान दे सकते हैं। यहाँ तक कि श्राद्ध अनुष्ठान एक इसका बड़ा पर्व माना जाता है। श्राद्ध अनुष्ठान करें। देश में श्राद्ध पक्ष के दिन 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें उज्जैन मध्य प्रदेश, लोहाघाट राजस्थान, प्रयाग उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, पिंडारक गुजरात, नासिक महाराष्ट्र, गया बिहार, ब्रह्मपाल उत्तराखंड, मेघकर महाराष्ट्र, लक्ष्मण बाण कर्नाटक, पुष्कर जी राजस्थान, काशी उत्तर प्रदेश को प्रमुख माना जाता है, जहां पर हम यदि श्राद्ध करेंगे तो हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है। इसके अतिरिक्त क्या है, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से भी हमारे पितरों को लाभ मिलता है। इसमें भी सेकंड और सेवेंथ यानी कि दूसरा और सातवां पाठ ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त पीपल की पूजा की जाती है। सर्वपितृ अमावस्या पर पीपल की सेवा और पूजा करने से आपके जो पितृ होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं, अर्थात वो प्रसन्न हो जाते हैं। स्टील के या लोहे के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें और उसे पीपल की जड़ में अर्पित कर दें तो आपके पितरों को सीधा मिल जाता है। जी। इसके अलावा आप इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार सभी लोग संकट से दूर हो जाते हैं, अर्थात उनके संकट खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो पितृ सुक्त का पाठ, पितृ गायत्री का पाठ, गजेंद्र मोक्ष पाठ, गरुण पाठ, मार्कंडे पुराण का पाठ, ये आप करके भी लाभ उठा सकते हैं। जी। अब 16 तिथियों का महत्व है वो आपके सामने बता रहा हूं, और इसके बाद फिर आपकी कुंडली देखना शुरू करेंगे। प्रतिपदाओं को यदि उनका कोई पुत्र नहीं है तो नाना नानी का श्राद्ध कर सकते हैं। यानी कि अगर नाना नानी के खाली बेटी यानी कि आपकी माँ है तो आप नाना नानी का श्राद्ध भी कर सकते हैं, तो उससे भी नाना नानी को मोक्ष मिलता है। जी। सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु पर नियम है कि उनका श्राद्ध 9वीं तिथि को करना चाहिए, क्योंकि इस तिथि को श्राद्ध पक्ष में विधवा नवमी माना गया है। यदि माता की मृत्यु हो गई हो तो उनका श्राद्ध भी 9वीं तिथि को करने से लाभ होता है। जिस महिला की मृत्यु की तिथि मालूम ना हो उसका श्राद्ध भी 9वीं को कर देना चाहिए। जी। इस दिन माता एवं परिवार की समस्त स्त्रियों का श्राद्ध किया जा सकता है जिनकी मृत्यु हो गई थी। इस मात्र नवमी श्राद्ध भी कहा जाता है। इसी तरह एकादशी तिथि में को संन्यास लेने वाले का श्राद्ध करने की परंपरा हमारे भारत में है। यदि संन्यासों के श्राद्ध की तिथि द्वादशी 12वीं भी मानी जाती है तो हम 12वीं यानी कि जो 12वां दिन होता है द्वादशी जिसको बोलते हैं, उस दिन भी श्राद्ध कर सकते हैं महात्मा लोगों का। श्राद्ध महात्यालय में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को
बच्चों का श्राद्ध, जिनके छोटे छोटे बच्चे गुजर जाते हैं उनका श्राद्ध करना चाहते हैं, उनका प्रिय है वो, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए त्रयोदशी तिथि जो है वो नियुक्त की गई है। जिनकी मृत्यु अकाल हुई हुई है, जल में डूबने शस्त्रों के आघात या विषपान से हुई है, उनको चतुर्दशी को श्राद्ध करना चाहिए। सर्पिता अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा रही है। इस पितृ विसर्जनीय अमावस्या, महाल्य समापन आदि नामों से भी जाना जाता है। पूर्णिमा को मृत्यु प्राप्त जातकों का श्राद्ध केवल भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा अथवा अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या को किया जाता है। अब ये भेड़ा चाल चल गई है कि पूर्णमासी जो हम होती है भाद्रपद के, उसको श्राद्ध करते हैं। आज से लगभग 30 वर्ष पहले है पूर्णमासी कोई श्राद्ध नहीं होता था। जिनका पूर्णमासी का श्राद्ध होता था वो अमावस्या को करते थे। लेकिन अब भेड़ा चाल है तो सभी लोग उसके अंदर लिपट गए हैं, वो चली आ रही है, परंपरा बन गई है। जो भी ब्राह्मणों ने सोच समझ के निकाला है वो सब चल रहा है। केवल भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा अथवा अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या की, इसे प्रोषपदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। यदि निर्धन पूर्णिमा तिथि को हुआ हो तो उसका श्राद्ध अष्टमी, द्वादशी या पितृमोक्ष अमावस्या किया जाने का प्रावधान है। अर्थात जो हम पूर्णिमा को श्राद्ध करते हैं उसे माना नहीं जाता, लेकिन पिछले 30 वर्ष से, गत 30 वर्ष से इसको माना जा रहा है। इसके अलावा बच गई तिथियों को उनका श्राद्ध करें जिनका उपतिथि को निर्धन हुआ है, चाहे वो शुक्ल पक्ष में हुआ या कृष्ण पक्ष में हुआ। ये मान्यता नहीं है। 15 तिथि होती है, 15 तिथि में सारी तिथियां आ जाती है, खाली एक पूर्णिमा बचती है, उसको अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन विध्वंस हो रहा है सनातन धर्म का, तो हम लोग कोई भी काम कभी भी कर लेते हैं। नवरात्रि में हम बच्चों की शादी भी कर लेते हैं, ये परंपरा से हटके है। 14 नवंबर को देव उठनी एकादशी है, उससे पहले कोई भी शादी करते हैं तो देवताओं के हम लोग माध्यम बना के शादी कहाँ कहलाती है वो। जी। इसके अलावा जैसे द्वितीया, तृतीया, माँ भारणी, चतुर्थी, छठी, सप्तमी या दसवीं, इसके अंदर जो जिस दिन उनका मरे हैं लोग, जिस दिन उनका मोक्ष हुआ है, उसी दिन श्राद्ध करने का लाभ होता है। क्या हमें नहीं करना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें जिस दिन श्राद्ध हो हमारे घर में, उस दिन ग्रह कलेश से बचना चाहिए, जिससे आपकी संतान को लॉस होता है, नुकसान होता है। श्राद्ध का जो अन्न होता है, श्राद्ध में चरखा, मांसाहार, बैगन, प्याज, लहसुन, भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का तेल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित है। इसका कोई भी यूज नहीं करना चाहिए। नास्तिकता और साधुओं का अपमान, जो व्यक्ति नास्तिक और धर्म और साधुओं का अपमान और मजाक उड़ाता है, उससे पितृ हमेशा नाराज ही बने रहते हैं। जी। श्राद्ध योग व्यक्ति की बात हम करें तो पिता का श्राद्ध पुत्र को करना चाहिए, पुत्र के न होने पे पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। मैंने कल आपको ये बात बताई, पत्नी के न होने पे सगा भाई कर सकता है, दोहता कर सकता है। और अगर बड़े पुत्र की डेथ हो जाए, किसी के घर में पुत्र की डेथ हो जाए किसी भी वजह से, तो ऐसे वक्त में उसका पिता भी या मृतक का छोटा भाई भी श्राद्ध कर सकता है। ये भी हमारे यहाँ विधान है। और इसके अलावा श्राद्ध का जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का होता है, राहु काल नहीं होना चाहिए। कुतप काल में किए गए दान का फल अक्षय मिलता है। प्रातः काल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं, जो बिल्कुल सुबह करते हैं सूरज निकलते हुए, और जो रात को करते हैं श्राद्ध किसी वजह से भी, उससे पितृ कभी सही खुश नहीं हो पाते, वो परेशान करते हैं या वो परेशान रहते हैं, क्योंकि ये श्राद्ध कर्म का समय नहीं है। अन्य कर्म में आपसे बात करूंगा जरूर। शराब पीना, मांस खाना श्राद्ध के दिन के दौरान मांगलिक कार्यों में नहीं आता। इस दिन अगर आप झूठ बोलते हैं, ब्याज खाते हैं और मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो भी आपके पितर आपसे नाराज रहे। तो इससे, अगर आप शराब पीते भी हैं तो इससे बचो में दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पितरों को बल देने के लिए, उनके मोक्ष के लिए जितना आप सात्विक रहते हैं वो आपके लिए अच्छा है। श्राद्ध के दौरान पितृलोक के 4 देवता काव्य, वडनल, सोम, अमर्या और यम का आह्वान किया जाता है। शास्त्रों में मृत्यु के बाद अधो देही संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशा होता है 10वें दिन को बोलते हैं, सर्पपिंडीकरण, अशोच आदि निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का
शोधन कहा जाता है, प्रायश्चित कहा जाता है। प्रायश्चित कर लेना चाहिए प्रातःकाल में, अपने किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए देवता, मनुष्य या भगवान अपने अपने तरीके से प्रायश्चित करते आए हैं। तो हमें जी अगर हमसे गलती हुई है, हमसे कोई भूल हो गई है, तो श्राद्ध में तर्पण करते हुए हम अपनी माफी मांग लें, तो भी हमारे पितृ खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और जी हमारा जन्म से जो कष्ट होता है वो खत्म हो जाता है, हमारी संतान ठीक हो जाती है, हमारे बच्चों के भी बच्चे ठीक रहते हैं, हमारे धन दान संपत्ति सबका फायदा होता है। और ये करने से, ये आज से नहीं करे, भगीरथ सतयुग के समय से ये चली आ रही परंपरा है। और अपने घर में स्वच्छता का वातावरण बना के रखे। मैं तो सभी पितृ देवताओं को नमन करता हूं और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, हम चले ज्ञान से बहुत सारे ज्ञान की ओर। लोग, हम तो अभी तक यही कहते हैं ज्ञान से ज्ञान की ओर, ज्ञान से भी आगे की ओर चले, यानी कि ज्ञान से भी महाज्ञान की ओर चले। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप हमें जरूर बताइए। अब आगे का गेंद जो है वो सरकार के पाले में। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्राद्ध पक्ष को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों को देने के लिए। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है अब समय हो चुका है, इस समय आपके लाइव सवालात का, आपके सवालों को लाइव लेने का और उसके जवाब देने का आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारी इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रजनों के साथ साझा कीजिए, ताकि वो भी अपने प्रश्न जो है वो लाइव के दौरान पूछ सके और उसके उत्तर पा सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, कम से कम कोशिश करें कि 10 जनों के साथ तो आप इस वीडियो को जरूर साझा कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। पहला प्रश्न यहाँ हमारे पास आ चुका है, अपूर्व श्रीवास्तव जी ने हमें भेजा है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इनका जन्म हुआ है 16 जून 1996 को, 1996, सुबह 11:30 पर। बैंकिंग और लेखन की नौकरी की है इन्होंने पहले, लेकिन अभी तक 2 नंबर में से किसी में भी अच्छी नौकरी, इनकी दोनों में से किसी में भी अच्छी नौकरी नहीं लग पाई है। तो कौन सा 16/6/1996, 16/6/1996, 11:20 इनका 16 जन्म जून प्रतिपदा शुक्ल पक्ष को, 1996 आचार्य जी, 96। 1996। जी ठीक है। इनका सूर्य राशि मिथुन है, सिंह लग्न इनकी कुंडली है इनकी, और मिथुन राशि है। मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। बहुत मेहनती और अच्छे इंसान है, मगर बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग है, छोटी उम्र से कमाना शुरू कर दिया इन्होंने। और जी स्थिति इनकी ये है कि अभी इनके जो वर्किंग है उसके अंदर थोड़ी कमी है। अभी ये अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं, उतना भरोसा इधर नहीं करना चाहिए। अभी इन्हें मेहनत की आवश्यकता है, अपने को पहचाने और मेहनत करें। और एक 6.25 रत्ती का माणक रूबी अपने हाथ में कॉपर में बनवा के रिंग फिंगर में पहन लें रविवार के दिन, इनकी नौकरी भी लग जाएगी और इनकी परेशानियां भी बहुत काफी हद तक ठीक हो जाएगी। लेकिन जब तक शनि की ढैया चल रही है 24/1/2020 से, ये चलेगी 24/7/2022 तक। ये समय इनके लिए थोड़ा अवरुद्ध है। ये वो मानक पहन लेंगे और साथ में अपनी माता का ध्यान रखें, उनके चरण छू के काम पे जाएं, पढ़ाई करें, तो इनको निश्चित तौर से लाभ हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी आचार्य जी, वैवाहिक जीवन में इनके बहुत थोड़ी खटपट रह सकती है विवाह में, तो उस समय में फिर बात करेंगे, तब इनको उपाय बता देंगे। शुक्र मंगल जब 10वें घर के अंदर युति करता हो तो पत्नी से विचारों में समानता बनती है। लेकिन फिर भी मेरी शुभकामना है, आप उपाय करें, आपको लाभ मिले। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है अपूर्व जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और आप आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आप निश्चित और नियमित तौर पर अपने जीवन में करें। निश्चित तौर पर ही आपको इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। और हम जो आपको उपाय बताते हैं, आपको इन उपायों से क्या लाभ होता है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, जरूर हमें इसके विषय में बताएं, हमें अवगत कराएं, हमें कमेंट कर इसकी जानकारी दे कि आपको हमारे बताए हुए उपायों से कितना लाभ मिला, आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया, ये हमें जरूर आप बताएं। अगला सवाल जो है वो आया है रंजना सिंह जी का, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इनका जन्म हुआ है 31 मई 1988, 1988। समय है रात के 1 बजे।
इनका कुंभ लगन वृश्चिक राशि है, मंगलवार को इनका जन्म हुआ है, पूर्णमासी थी उस दिन, मंगली है ये, मंगल के साथ राहु है। वाणी इनमें तो वाणी दोष है, बहुत तीखा बोल देती है। इसके अलावा सम्मान इनको मिलता है, इनका मन जो है वो एक जगह लगता नहीं है, भागता रहता है। और स्थिति में लक्ष्मी नारायण योग है, पैसे की दृष्टि से ये सर्विस के अंदर होनी चाहिए, अच्छी स्थिति होनी चाहिए। क्या पूछना चाहती है ये मानसिक तौर पर थोड़ा परेशान रहती है और वो कह रही है कि इसका असर इनकी नौकरी पर भी दिख रहा है अब, तो क्या जगह बदलने की इनका जरूरत जो है? चंद्रमा इनका नीच का है, वाणी पे नियंत्रण इनको रखना पड़ेगा। वाणी के ऊपर नियंत्रण ना रखने से इनकी परेशानी बड़ी है। वाणी पे नियंत्रण रखे, साथ में एक चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में सोमवार को पहन ले। इसके अतिरिक्त अपने रोजगार को बढ़िया करना, हालांकि इनका रोजगार बढ़िया है, अगर और बढ़िया करना चाहती है तो 1 सवा 6 रत्ती का पन्ना अपनी कनिष्ठा में यानी कि लिटिल फिंगर में बुधवार को धारण करें, इनके सारे काम बनने लगेंगे। शनि की 7.5 अभी 24/1/2020 से शुरू हुई है, आने वाला समय इनके लिए कष्टकारी है, लेकिन वर्तमान स्थिति का उपाय बता दिया है। इनको अपने पेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण करने से ये बहुत कुछ पा लेंगी। उपाय मैंने बता दिया, कर ले तो लाभ उठा लीजिए। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है रंजना जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आप नियमित तौर पर कीजिए और निश्चित तौर पर ही आपको इसका लाभ मिलेगा। उपाय करने के बाद अवश्य हमें आप बताएं कि आपको इससे क्या लाभ मिला, उसकी हमें जानकारी जरूर दें ताकि हम अपने आप को और बेहतर कर सके और बेहतर तरीके से आप तक हम जानकारी को पहुंचा सके। अगला सवाल हमारे पास आया है विश्वजीत मौर्य जी का, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं ये। इनका जन्म हुआ है 21 अगस्त 1995, 1995। समय है इनका शाम के 5:30। जानना चाहते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, लेकिन परिवार वाले पत्रकारिता कराने पर जोर दे रहे हैं, तो जानना चाहते हैं कौन सा करियर ठीक रहेगा, राजनीति या पत्रकारिता? देखो, अभी इनके मन में भटकाव है, इनका मकर लगन है, शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, साथ में मिथुन राशि है, मिथुन राशि पे शनि की ढैया चल रही है। अभी की स्थिति क्या है, अभी इनको एक तो इनको नजला और कफ बहुत रहता है, मन इनका भागता रहता है। हालांकि ये कमाई तो छोटी सी उम्र से करने लगे, इनको राजनीति से भी लाभ होगा, इन्हें गवर्नमेंट की ट्राई करनी चाहिए, गवर्नमेंट में जाके नौकरी करनी चाहिए। इनका जो मंगल है वो 9th हाउस के अंदर है, अगर ये नौकरी सरकारी नौकरी करते हैं उसके साथ साथ राजनीति करेंगे, इनके सितारे चमक जाएंगे और ये बहुत आगे तक जाएंगे। सूर्य इनका अष्टम हाउस में बुध और शुक्र के साथ है, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। इन्हें ना तो ठंडी चीज खानी चाहिए ना ठंडा पानी पीना चाहिए, रात को सोते हुए गर्म पानी पिए, रात की नींद बढ़िया हो जाएगी। और शनि का दान करें, अर्थात हर शनिवार को जो इनके काम करने वाले काश्तकार हैं, काम करते हैं इनके पास, उनको शनिवार को ब्रेड चाय वगैरह खिलाए पिलाए, इससे इनको लाभ हो जाएगा। या फिर 1 लोटा पानी में थोड़े काले तिल डाल के शाम के समय ये रोज पीपल पे दे, उसके बाद उससे भी इनका जो अवरोध है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि जो अवरोध बोलते हैं रुकावट को, जो रुकावट है वो खत्म हो जाएगी और ये रेल की तरह दौड़ने लगेंगे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है विश्वजीत जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित तौर पर ये आपको अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव इसके देखने को मिलेंगे। जाने से पहले दर्शकों एक बात कहना चाहूंगा, जो भी उपाय हम आपको बताते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ उन उपायों को कीजिए। जीवन में हर चीज तय है और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपके कर्म जो है निर्धारित करते हैं। आचार्य जी हमेशा ये बात लगातार आपको कहते हैं कि अंत में आपके द्वारा किए गए कर्मों के फल आपको मिलते हैं। किसी भी चीज को करने से पहले उस पर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी उसके सकारात्मक परिणाम जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि बाकी लोग भी जानकारी ले सके। और आचार्य जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतना सारा समय देने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। नमस्कार। मेरा अनुरोध है कि हमारी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतमूला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद।